मैथ्यू हेडन के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है भाई। लेफ्टी बल्लेबाज, ऐसा ओपनर जो पेस बॉलर्स को स्वीप मार देता था। चलो मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या कहा है ये भी बताऊंगा, पर इन शॉर्ट मैथ्यू हेडन ने कहा है कि मैं तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में बातें करता हूं, लोग कहते हैं वाह यार क्या टी20 का प्लेयर है, टी20 में ऐसा प्लेयर नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूं वो टी20 का नहीं, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। ये मैथ्यू हेडन ने कहा है। जी हां, फिर से सुन लीजिए, मैथ्यू हेडन ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है और टी20 का तो बादशाह है ही। अब एग्जैक्ट उन्होंने क्या शब्द कहे हैं जरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि ये रहे कि भाई बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई या कम बताई गई, वो शंका दूर हो सके। एग्जैक्ट मैथ्यू हेडन ने क्या कहा है, चलिए मैं आपको वो पढ़ा देता हूं। देखिए, मैथ्यू हेडन ने कहा एक इंटरव्यू में, लेटेस्ट इंटरव्यू है, सम पीपल से ही मे बी अ शॉर्ट फॉर्मेट प्लेयर ओनली बट आई पर्सनली डिसएग्री। I believe Vaibhav has the potential to succeed in the longer format of the game as well. लोग कहते हैं कि वैभव शॉर्ट फॉर्मेट यानी टी20 का ही प्लेयर है, लेकिन मैं कहता हूं वैभव में बड़े फॉर्मेट खेलने की भी पूरी क्षमता है। फिटनेस इज सर्टेन वन पार्ट ऑफ दैट, फिटनेस इज सर्टेनली वन पार्ट ऑफ दैट, बट मोर देन एनीथिंग इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। बहुत बड़ी बात मैथ्यू हेडन ने कही है। वैभव सूर्यवंशी का जब भी जिक्र आता है तो उनके क्रिटिक और शुभचिंतक दोनों, मैं ये नहीं कहता कि वैभव सूर्यवंशी पर उंगली उठाने वाला उनका क्रिटिक है, नहीं भाई, शुभचिंतक भी होते हैं। तो लोग कहते हैं यार थोड़ा फिटनेस कंसर्न है, थोड़ा फुर्तीला, थोड़ा कम वेट, ये बात लोग कहते हैं और अच्छी बात है। जो भी आलोचना है वो वैभव के कानों तक जानी चाहिए, तभी तो मेहनत करेगा। अब मैथ्यू हेडन क्या कहते हैं कि भाई मानता हूं फिटनेस एक इशू होता है, लेकिन बल्लेबाज का जो असली स्ट्रेंथ है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, दिमाग से मजबूत, तो भाई मैदान में करते रहोगे बल्ले से करतूत। जी हां, मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ भी की, तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है। और अभी 23 अगस्त से क्या होने जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी की रेड बॉल की टेस्ट, वो रेड बॉल का एक इम्तिहान है, दिलीप ट्रॉफी। ईस्ट जोन से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे, 23 अगस्त को मैच है, नॉर्थ ईस्ट जोन वर्सेस ईस्ट जोन, जिसमें वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान भी हैं। तो मैथ्यू हेडन की यह भविष्यवाणी, अच्छा एक लाइन और है वो भी बता दूं मैं आपको, that tells me he has many of the right ingredients to become a world class player। वैभव सूर्यवंशी में कई ऐसी चीजें हैं जो उसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाती हैं। और वैभव सूर्यवंशी का, ये वैभव सूर्यवंशी के दीवानों की लिस्ट में नया कौन जुड़ा, मैथ्यू हेडन। और तीनों फॉर्मेट खिलाड़ी थे मैथ्यू हेडन। उनको अंकल कह के नए खिलाड़ियों ने टी20 से हटाया नहीं, टिके रहते थे तो भूसा भर देते थे किसी भी गेंदबाज को। अच्छा, प्रवीण कुमार जो हमारे एक बहुत अच्छे स्विंग के शहंशाह थे, तो बहुत तेज नहीं फेंकते थे पर 130 के आसपास वो रखते थे। मैंने प्रवीण कुमार को स्वीप मारते देखा, मतलब प्रवीण कुमार की गेंद आई, मैथ्यू हेडन ने स्वीप मार दिया। मतलब कोई समझते नहीं थे यार पेसर को स्वीप कौन मारता है। मैंने एंड्रू साइमंड को देखा था, आजकल तो स्कूप वगैरह सब खेल देते हैं, पर पेसर को स्वीप मारने के लिए जिगरा चाहिए। ये लोग बहुत पहले मार देते थे मैथ्यू हेडन। याद करिए जो वर्ल्ड फेमस सीरीज हुई थी 2001 की, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह जिसमें छाए थे, 281 वीवीएस लक्ष्मण ने बनाया था। फॉलो ऑन के बाद भारत जीत गया। तो उस सीरीज में मैथ्यू हेडन ने बड़ा परेशान किया था इंडिया को। मैथ्यू हेडन को इंडियन स्पिनर्स को स्वीप खेलना जानते किसने सिखाया था, बिशन सिंह बेदी ने। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, मैथ्यू हेडन को स्वीप खेलना, हाउ टू स्वीप इंडियन बॉलर्स इन इंडिया, बिशन सिंह बेदी टॉट दैट लेसन टू मैथ्यू हेडन। ये मैथ्यू हेडन ने खुद कहा था। और क्या, अच्छा लंबे पैर हैं, ऐसे पैर निकाला, स्वीप मार दिया। मैथ्यू हेडन और एंडी फ्लावर भारत के खिलाफ भारतीय स्पिनर को सबसे अच्छा स्वीप मारने वाले खिलाड़ियों में इन दो का नाम आता है। और मैथ्यू हेडन की इतनी तारीफ मैं कर रहा हूं, तो वो मैथ्यू हेडन किसकी तारीफ कर रहा है, वैभव सूर्यवंशी की। वो वैभव सूर्यवंशी जिसने अभी इंटरनेशनल लेवल पे, उसका आंकड़ा क्या है, 005। 005 क्या है, 0 टेस्ट, 0 ओडीआई, 5 टी20। वैभव सूर्यवंशी को अभी तक आईपीएल से पहचान मिली, अंडर 19 से मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी खाते में सिर्फ 5 मैच हैं, लेकिन इन 5 मैचों में पूरी दुनिया को दीवाना बना लिया सूर्यवंशी ने। लोग कहते हैं ना कि आइदर यू लव मी, आइदर यू हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। वैभव सूर्यवंशी को चाहने वाले तो भाई 95% है, ये जो 5% है बड़ा जरूरी है इनका होना।
तभी तो पता चलेगा कि कमी क्या है या कौन सी चीज है वैभव सूर्यवंशी की जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा वो 5% सारे क्रिकेट के बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन ठीक है भाई, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी आलोचना करता है, आपकी कमियां बताता है या आपकी बुराई भी करता है, उसकी बात गौर से सुननी चाहिए, उसकी बात पे अमल करना चाहिए, जैसे सूर्यवंशी कर रहा है। नागपुर, आई थिंक नागपुर में कैंप था रॉयल्स का, वहां करिए प्रैक्टिस रेड बॉल से। 23 को रेड बॉल से मैच भी है, तो सूर्यवंशी कलर जर्सी में था, कलर पैड, कलर जर्सी और रेड बॉल से प्रैक्टिस। जुट गया है बिहार का बवंडर और हिंदुस्तान का हीरो, और नॉर्थ ईस्ट जोन की मुसीबत बढ़ने वाली है। सूर्यवंशी 23 तारीख को गरजने वाला है, और सूर्यवंशी की फैन लिस्ट में जैसे मैं हूं, मुझे तो यार ये खिलाड़ी कमाल लगता है, कमाल लगता है। तो मतलब मेरा फेवरेट प्लेयर है। सूर्यवंशी के लिए फैन कोड का रिचार्ज कराते हैं, किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सूर्यवंशी का मैच आ रहा तो चलो उसको भी रिचार्ज कराओ। तो सूर्यवंशी थोड़ी पैसों की चोट भी देता है, लेकिन सूर्यवंशी को देखने का जो सुख है, मैंने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद मुझे किसी की बैटिंग टीवी तक खींच लाती, वो नाम वैभव सूर्यवंशी का है। और मैं इस रोमांच को जितना लंबा हो सके उतने समय तक एंजॉय करना चाहता हूं। इसलिए मैं भी मानता हूं सूर्यवंशी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है और बिहारी बवंडर है, अकेले ही सबके लिए काफी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए। मैथ्यू एडन के स्टेटमेंट से आप किस हद तक सहमत हैं ये भी बताइएगा, और वैभव सूर्यवंशी कितनी देर में टेस्ट डेब्यू कर लेंगे जरा ये भी कमेंट करके बताइएगा। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं ये भी कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।